पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर पंजाब हुकूमत इन एक्शन। सूबे भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक जुमा 26 जुलाई से इतवार 28 जुलाई तक होगा। अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी लगाई गई। पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया। पंजाब भर में इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। इस्लामाबाद में भी दफा 144 नाफिज है। 26 जुलाई को किसी किस्म के जलसे, जुलूस या एहतजाज की इजाज़त नहीं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। जिला इंतजामिया कल हर सूरत पुरअमन एहतजाज होगा। सियासी असीरान की गिरफ्तारी, महंगाई के खिलाफ निकलेंगे। बानी पीटीआई ने कहा कल बाहर निकलकर पुरअमन एहतजाज करें। कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। नए इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की हुकूमत डूब गई है। हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसे माहौल में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? तमाम मसाइल का एक ही हल, मुल्क में नए इलेक्शन होने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पहले दिन से कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने आइन की गलत तशरीह की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स मुस्ताफी हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। 9 मई वाकयात, तमाम सीसीटीवी फुटेज को सामने लाया जाए। फुटेज को छुपाना भी एक जुर्म है। कमल शौजीब ने कहा ऑन चौधरी ने इद्दत केस में झूठी गवाही दी। बुशरा बीबी को गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया। एहतजाज सब जमातों का हक है, वो करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई की भूख हड़ताल समेत तमाम फैसले अलामती होते हैं। पीटीआई को खाने पीने की आदत है, इसलिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैं खैर सगाली के तौर पर खाना भिजवा देता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पीटीआई ने सियासत में बातचीत की गुंजाइश नहीं छोड़ी। सियासी पार्टियां और सियासी कारकुनान ऐसी हरकतें और बातें नहीं करते। काबीना में पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। पाबंदी का फैसला इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से होगा। पीटीआई पर पाबंदी खारिज अज इम्कान नहीं, सियासत में मुशावरत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने फेडरल एक्साइज 2005 केस में जुज़वी इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने जुज़वी इख्तिलाफी नोट में कहा आर्टिकल 201 के तहत किसी हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं। पाकिस्तान एक विफाक है जिसके हर सूबे की हाई कोर्ट मुकम्मल आज़ाद है। ऐसा कोई आईनी तकाजा नहीं कि एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग हो। कानून और रिवायत का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल होने पर अदालत जल्द केस का फैसला दे। मुनासिब वक्त पर फैसला सुनाना इंसाफ की फराहमी के लिए नागुज़ीर जुज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने खास टाइम फ्रेम में फैसला देने के लिए अदालतों को अहकाम जारी कर रखे हैं। काबिल अफसोस होगा सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने के उसूल का इतलाक़ खुद पर ना करे। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ के इनकार से मुतरादिफ है। आइन जल्द इंसाफ का तकाजा करता है। जजीज अपने आप को जवाब दे हैं। हमें एहतियात और तंदही से मुकदमात का फैसला करने की कोशिश करनी चाहिए। बन्नू वाक़े पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि दहशतगर्द हर सूरत काबिल मुसम्मत हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला ने पुलिस को हुक्म दिया है कि अगर कोई भी मुसल्लह गैर सरकारी शख्स मुलव्विस हो तो उसे गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। पुलिस मुसल्लह गिरोह के दफातर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेगी। अस्करी इदारों ने वाज़ेह किया कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। बॉर्डर के करीब ऐसे इलाकों में जहां पुलिस कार्रवाई ना कर सके वहां फौज की मदद ली जाएगी। पुलिस को हिदायत जारी कर दी गई है कि हर वक्त गश्त को यकीनी बनाया जाए। पूरे सूबे बशमूल जनूबी अजला को तरजीही बुनियादों पर इजाफी मदद फराहम की जाए। नई आसामियों की तख्लीक में जनूबी अजला को तरजीह दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कल बन्नू का दौरा करेंगे। बन्नू वाक़े में जिसकी नाअहली कोताही होगी कानून के कटहरे में लाएंगे। एपेक्स कमेटी के फैसलों की रोशनी में अमन अमान के बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बन्नू वाक़े में सोशल मीडिया पर जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। बदकिस्मती से एक पार्टी को निशाना बनाया गया। फॉर्म 47 से जीतने वाले अमीर मकाम अता तारड़ ने PTI पर इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर आज़म के ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के बयान के बाद कन्फ्यूजन पैदा हुई। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद कोई फौजी ऑपरेशन नहीं था। आज क्लियर कर दिया गया कोई नया ऑपरेशन नहीं होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी ऑपरेशन होगा पुलिस CTD फ्रंट लाइन पर होगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान की इस्लामाबाद में मुलाकात। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। अपने हलकों के मसाइल के हवाले से आगाह भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए कड़वे फैसले करना पड़े। हमने रियासत को सियासत पर तरजीह देकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस जमशुदा अजला की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बिजली शोबे की इस्लाहात से सालाना अरबों रुपए की बिजली चोरी के खात्मे के लिए कोशा है। मुंतखब नुमाइंदे बिजली की चोरी रोकने के लिए हुकूमत की मावनत करें। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की मुमकिना हिरासत फौजी अदालतों को देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखते हुए दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त में वकालतनामा साइन न होने का एतराज़ आयद किया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर बतौर एतराज़ समाअत की। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली को पीटीआई का मेंबर तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली की पीटीआई से वाबस्तगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरखास्त जमा करवा दी गई। दरखास्त में कहा 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी के दस्तावेजात जमा करवा दिए हैं। अरकान ने लिखा कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कन्फर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पीटीआई का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। बैरिस्टर गोहर, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं है। बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और दीगर 9 मुल्जिमान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रऊफ हसन समेत और दीगर मुल्जिमान पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। रऊफ हसन समेत दीगर मुल्जिमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में पेश किया गया। महफूज फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर भट्टी ने सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुल्जिम से तफसीली और जामे तफ्तीश होनी चाहिए। रऊफ हसन और दीगर मुल्जिमान को 27 जुलाई को अदालत पेश किया जाए। हुक्मनामे का मतन। तहरीक इंसाफ के भूख हड़ताली कैंप का तीसरा रोज अरकान पार्लियामेंट की पार्लियामेंट हाउस के सामने कैंप में शिरकत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लाकानूनियत के खिलाफ भूख हड़ताल जारी रहेगी। बानी पीटीआई की रिहाई तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हमारे MNA चौधरी इम्तियाज को उठा लिया गया। हमें अदलिया से इंसाफ की उम्मीद है। इंशाअल्लाह जल्द मुल्क में लाकानूनियत का खात्मा होगा। अपोजिशन लीडर उमर शुभ ने कहा, इस वक्त पाकिस्तान के 90% अवाम पीटीआई के साथ हैं। कौम इंतखाबात की तैयारी करे। शफाफ इंतखाबात होंगे तो पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा जिसे वज़ीर आला अली अमीन लीड करेंगे। PDM की या नवाज या शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, इनकी पूरी कोशिश है कि फौज को और PTI को और पाकिस्तान की आवाम को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। और ये बहुत ही एक ख़तरनाक चीज़ इसलिए है कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है 90% आवाम। और ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, शहबाज शरीफ हो गया या मरियम नवाज़ और इनके बाकी भी इत्तेहादी पार्टियाँ, पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो ये लोग चाहते हैं कि ये आमने सामने हो जाए और इनका काम चलता रहे, ये एक फेल्ड हुकूमत है। पीटीआई की कल इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त के लिए दरखास्त पर नोटिस जारी। आपकी तो पहले भी ऐसी दरखास्त लगी थी, उसका क्या बना? आज क्या करना चाह रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। चीफ जस्टिस की अदालत में हमारी दरखास्त लगी थी जो मंजूर हुई थी। प्रेस क्लब के बाहर पुरअमन मुजाहरा करना चाहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का होगा।
शुएब शाहीन एडवोकेट का जवाब, आप कल एहतजाज करना चाहते हैं, कल तक के लिए तो हम नोटिस ही कर सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स, अदालत ने जिला इंतजामिया को कल के लिए नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। नौजवान मुल्क का असासा हैं, मुल्क की तरक्की इनकी फलाह बहबूद से जुड़ी है। नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, वसाइल फ्राहम किए जाएं तो हमारे नौजवान मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से इजलास। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2024 की तैयारी हतमी मराहिल में है। हुकाम की PM यूथ प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग। नौजवानों को यकसा रोजगार के मौके फ्राहम करने के हवाले से मरबूत लाहे-अमल तैयार किया जाए, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब की 13 करोड़ आबादी में से बहुत से लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। 45 लाख से जायद 500 यूनिट वाले सारिफिन के लिए सोलर ला रहे हैं। लोगों का डाटा मौजूद था जिसके बायस सोलर स्कीम बनाने में मुश्किल पेश नहीं आई। रिलीफ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो हकदार हैं। रमजान के दौरान हमें पता चला हमारे पास दुरुस्त डाटा नहीं, इल्म नहीं पंजाब में कितनी आबादी सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी में आती है। 1992 से अब तक तमाम IPPs मुआहदों की असल दस्तावेजात तलब। सेनेट कायमा कमेटी पावर ने वजारत तवानाई से रिकॉर्ड तलब किया। हिदायत जारी, तमाम IPPs के निर्खों का दीगर तरक्की पजीर ममालिक के पावर प्लांट से मवासना भी तलब। IPPs के मुआहदों में रद्दोबदल का रिकॉर्ड दिया जाए। दीगर ममालिक IPP से किस रेट पर बिजली खरीद रहे हैं, तफसीलात फराहम की जाएं। मैं आज अपील करता हूं वफाकी इदारों से कि इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें। जो सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए इमरान खान ने जमा किए अवाम को राशन देने के लिए, अवाम के घर बनाने के लिए, वहां इस्तेमाल हुए या इस मुल्क में इंतशार के लिए इस्तेमाल हुए। गिरफ्तार होता है उनका लीडर तो क्या करते हैं वो लोग? 9 मई जैसा सानिया अंदोनाक वाकया करते हैं। क्या हमारे लीडर गिरफ्तार नहीं हुए? आपको सियासत में और दहशतगर्दी में फर्क पेश करना होगा। सैलाब मुतासरीन के लिए जमा किया गया पैसा इंतशार के लिए इस्तेमाल हुआ। 9 मई को कराची में बसें जलाई गईं, कौमी हीरोज़ के मुजस्समे, रेडियो पाकिस्तान और दूसरी इमारतें जलाई गईं। 2018 में RTS बिठाया गया, पाकिस्तान के मैंडेट पर डाका डाला गया, एक शख्स को मसनूई लीडर बनाकर पेश किया गया। शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, कहा हमारी क़यादत ने हमेशा अवाम की खिदमत को तरजीह दी। सियासी जमातें वादे करके भूल जाती हैं, हम अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। पंजाब अज़मा बुखारी की मुबैना गैर इखलाकी वीडियो पर कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का अज़मा बुखारी को FIA से रुजू करने का हुक्म। फलक जावेद मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रही हैं, नाम ECL में डालें। वकील अज़मा बुखारी की सदा, आप कानून के मुताबिक FIA में कंप्लेंट फाइल करें, अदालत के रिमार्क्स। 9 मई के दहशतगर्दों को कहा जा रहा है ये कौम की बेटियां हैं, हम भी कौम की बेटियां हैं, इंसाफ कौन देगा? कौम इंसाफ का मयार देख रही है। अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक, कहा कौम की बेटियां सिर्फ मखसूस पार्टी की हैं या दूसरी भी कौम की बेटियां हैं? यकीन है अदालत से उसी तरह इंसाफ मिलेगा जिस तरह जरताज गुल और दीगर को मिलता है। अल्लाह करे कि अज़मा बुखारी के खिलाफ मुहिम चलाने वाले पकड़े जाएं। अब सियासी मंजरनामा तब्दील हो चुका। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को सोचना होगा कि क्या वो मार्शल लॉ नाफिज करने वाले तारे आसमां के सफ में खड़े होना चाहते हैं। अब अगर बानी PTI का रिमांड लेना है तो उन्हें ज़ाती तौर पर पेश करना होगा। अगर मुलजिम का रिमांड देते वक्त जज के सामने पेश ही नहीं करना तो इसका फ़ायदा क्या है? साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए आज खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच का हिस्सा हैं।
अटॉर्नी जनरल, डीजी FIA, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद समेत दीगर को नोटिस जारी। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर तस्नीम हैदर के इल्जामात, स्कॉटलैंड यार्ड की तहकीकात मुकम्मल। स्कॉटलैंड यार्ड ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और उनके साथियों के खिलाफ तहकीकात खत्म कर दी। तस्नीम हैदर लीगी क़यादत के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर सके। लीगी क़यादत पर अरशद शरीफ के कत्ल और वज़ीराबाद में बानी PTI पर फायरिंग में मुलविस होने का इल्ज़ाम था। इंसदाद दहशतगर्दी कमांड यूनिट की तफ्तीश के बाद तहकीकात शुरू न करने का फैसला किया। इल्ज़ाम लगाए जाने के बाद कोई ठोस सबूत नहीं मिले। सबूत की कमी की वजह से बरतानिया में तहकीकात शुरू नहीं करेंगे मेट्रोपॉलिटन पुलिस।